सर्वेश, क्योंकि आप ज़मीन पर मौजूद हैं, मैं बंगाल थी और मैंने बार बार ये बात कहा था कि जितनी गर्मी तापमान बंगाल का था उससे ज़्यादा तापमान वहाँ की सियासत का है। लेकिन आज जैसे ही वोटिंग ख़त्म होता है तो बारिश, झमाझम बारिश बंगाल में शुरू हो जाती है, कोलकाता में शुरू हो जाती है, झमाझम बारिश। इतनी ह्यूमिडिटी, इतनी गर्मी से राहत मिलती है। ये कोई प्रकृति का संदेश तो नहीं है? गर्मी से राहत, तपन से राहत मिली है वहाँ के मौसम से। जी बिल्कुल, देखिए अदिति, सुबह में भी मौसम खुशगवार था और सुबह में भी हल्की कभी बूंदाबांदी देखने को मिली। लेकिन इस बार बाकी पहले चरण में जो तापमान था, गर्मी, भीषण गर्मी लोगों को झेलनी पड़ी थी, लेकिन दूसरे चरण में उतनी राहत वाली खबर थी। और यही वजह है कि बीजेपी के तमाम जिन लोगों से मैंने बात की, उन लोगों ने कहा कि मौसम बदल गया, सरकार भी बदलने वाली है। हालांकि इसको दूसरे तरीके से अगर देखें तो ये काफ़ी खुशगवार मौसम होने की वजह से भी लोग घरों से बाहर निकले और इस तरीके के डिसाइसिव जो है फैक्टर सामने आया। जिस तरीके का मतदान को लेकर रुझान देखने को मिला, जिस तरीके का उत्साह देखने को मिला, ये इसमें कहीं ना कहीं मौसम भी सहायक रहा। और इसके अलावा जिस तरीके से चुनाव आयोग ने यहाँ पे व्यवस्था की थी, जो इंतजाम किए थे, उसकी वजह से लोग सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे थे। महिलाएं घरों से बाहर निकली, लड़कियां, जो युवा लड़कियां थी वो घरों से बाहर निकली। तो एक तरह से कहा जाए तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं बंगाल के चुनाव को दिलचस्प बनाता है। और अब फैसले का इंतजार सबको है। हालांकि तो झमाझम बारिश हो रही, सर्वेश हम देख रहे, बिजली कड़क रही है। लेकिन अदिति, सबकी बात हमने की इस पूरे सर्वे में। आप देखिए, इसमें अब टीएमसी की बात हो रही है, बीजेपी की बात हो रही है, लेकिन कांग्रेस की बात, कांग्रेस कहां यहां पिछड़ गई? क्योंकि हुमायूं कबीर और ओवैसी ने 7 साल गठबंधन किया था। कांग्रेस इसमें कहां नजर आ रही है आपको? कांग्रेस मुझे सिर्फ 47 से 77 ही नजर आई थी, उसके बाद से कभी नहीं आ पाई। और फिर ममता बनर्जी ने जो कैप्चर किया, जब आप ग्राउंड पे गए थे, लोगों से बात करे, कभी ये चर्चा हुई भाई कांग्रेस का भी? कांग्रेस कोई का चर्चा नहीं कर रहा, डिस्कशन ही नहीं था अंजनी जी। कांग्रेस पर चर्चा ही नहीं हुई। और खुद वहां पर कांग्रेसी नेता जब मुझे मिले तो बोल रहे थे कि हम बहुत खुश हैं, बीजेपी की सरकार आ जाए जिससे हमारा रास्ता खुल जाएगा। उनको लगता है आम आदमी पार्टी चली गई दिल्ली में, वो खुश थे कि बीजेपी की सरकार आ गई तो चलो अब विपक्ष में हम खड़े हो जाएंगे और आम आदमी पार्टी का वोट बैंक जो हमसे छीना गया था वो हमें वापस आ जाएगा। अभी भी वो इस बात से खुश हैं कि चलो टीएमसी का जो वोट बैंक था अब वो कांग्रेस के पास वापस आ जाएगा, क्योंकि मूल रूप से तो वो कांग्रेस का वोट बैंक है। हुमायूं कबीर का क्या फैक्टर नजर आया वहां पे? देखिए, हुमायूं कबीर का फैक्टर डाइल्यूट हो गया। अच्छा, बीजेपी ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। पर जिस दिन, देखिए, ऐसा कहा जाता है ग्राउंड पर कि ममता दीदी के पास वो जो वीडियो था वो पहले ही आ चुका था। ममता दीदी ने उस टाइम का वेट किया और उस टाइमिंग, सटीक टाइम पे किया, तो वो ट्रस्ट डेफिसिट हुआ। वरना कुछ वोट जाता हुमायूं कबीर के पास, लेकिन वो नहीं गया और ममता दीदी ने उस टाइमिंग का इस्तेमाल किया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय आपका, सर्वेश आपका, अदिति आपका, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत में। देखिए, जबरदस्त तरीके से मतदान हुआ बंगाल में और 5 राज्यों में जो सर्वे आया है, एग्जिट पोल की बात हम कर रहे हैं, उसमें केरलम में बदलाव, पश्चिम बंगाल में बदलाव, तमिलनाडु में कांटे की लड़ाई, पुडुचेरी और असम में वही सरकार रिपीट कर रही है। फिलहाल ये अनुमान लगाया जा रहा है, 4 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा फाइनल नतीजों के लिए।